गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है गिव द मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट इट्स एडवांटेजेस। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग बताना, डेट मीन्स इट्स डेफिनेशन है क्या बायोटेक्नोलॉजी, एंड उसके बाद इट्स एडवांटेजेस। तो इसका आंसर ये है, बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू मॉडिफाई एनी बायोलॉजिकल सिस्टम, है ना। टू मॉडिफाई एनी बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब कि बायो से रिलेटेड कुछ भी जो भी सिस्टम हो, ठीक है, उसे ये मॉडिफाई करेगा। ठीक है, इसे ये मॉडिफाई करेगा। तो बायो से रिलेटेड मतलब क्या हुआ, बायो से रिलेटेड यहां एग्रीकल्चर में क्यों पढ़ेंगे, बायो में, ठीक है, एक आता है प्लांट का स्टडी, ठीक है, और एक एनिमल का स्टडी, ठीक है, इसे बॉटनी बोलते हैं एंड इसे जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रॉप्स वगैरह है प्लांट, ठीक है, प्लांट का स्टडी में, तो इसलिए ये बायोटेक्नोलॉजी जो कंसेप्ट है बायोलॉजी का, ठीक है, वो इस जगह यूज होता है। एग्रीकल्चर तो एक प्रैक्टिस है ना, बट एग्रीकल्चर में किस चीज का प्रैक्टिस करते हैं, बायो चीज का ना। बायो मीन्स क्या, लिविंग ना। हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो चीज ग्रो करता है वो लिविंग है, तो क्रॉप्स वगैरह क्या लिविंग थिंग है ना, ग्रो करता है। ठीक है, तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी का यूजेस एग्रीकल्चर में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो, बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू मॉडिफाई any biological system for the development of product for various purposes। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग किसी भी चीज का प्रोडक्शन बहुत डिफरेंट वे में कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्रीकल्चर का रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर क्या इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, और इसे भी लेसन में देखेंगे वो चैप्टर में कि बायोटेक्नोलॉजी का इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर में बात की है, तो एग्रीकल्चरल वैल्यू क्या वो बताएंगे बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो यहां से अब देखना, पैराग्राफ चेंज करना, पहले ये लिखना, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करना, उसके बाद लिखना बायोटेक्नोलॉजी लार्जली यूज इन एग्रीकल्चर फॉर डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होता है ना, जैसे HIV सीड्स है ना, बीटी ब्रिंजल है ना, बीटी कॉटन, इस तरह का सुनते होगे बीज का नाम, तो ये सब क्या बायोटेक्नोलॉजी यूज करके बनाया गया। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जैसे कि HIV, इन दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में आगे देख रहे हैं। इन दिस द हायर यील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स। हायर प्रोड्यूस का बात कर रहा है, ठीक है, हायर यील्ड का बात कर रहा हूं, ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, उसमें क्या होता है कि फॉरेन जीन्स को ना इंसर्ट कर देते हैं जो नेटिव जीन है, ठीक है, उसमें। तो वही लिखा है, प्रोड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन फ्रॉम डिफरेंट स्पेसीज, इट हैज मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू, बेटर फ्लेवर एंड कलर इन द फूड। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज यहां पे करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर का बीच का डिफरेंसेस बताना। तो इस तरह लिखोगे, स्टार्ट करोगे, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज डन ऑन अ लार्ज स्केल ऑन अ बिग लैंड होल्डिंग बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यहां पर क्या मॉडर्न मशीन्स का यूज करते हैं। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज डन ऑन अ लार्ज स्केल ऑन अ बिग लैंड होल्डिंग बाय यूजिंग मॉडर्न मशीन्स। इट इज जनरली प्रैक्टिस्ड इन अ स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन। जो स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन है, एरिया है, ठीक है, वेयर लैंड इज अवेलेबल इन अबंडेंस, जहां पे जमीन बहुत होगा। क्यों, क्योंकि वहां पॉपुलेशन स्पार्सली है ना, डेंस नहीं है, ठीक है, घना नहीं है, स्पार्सली है, तो लैंड वहां पे बहुत होगा। ठीक है, वेयर लैंड इज अवेलेबल इन अबंडेंस एंड द इनपुट ऑफ लेबर इज लेस। जब वहां पॉपुलेशन का डेंसिटी ज्यादा नहीं है तो ऑफकोर्स लैंड हमारे पास ज्यादा होगा और उसके टर्म में लेबर्स कम होंगे,
तो जब लेबर कम होंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। ठीक है, तो वही चीज इस क्वेश्चन का आंसर में हम लोग पुट किए हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए। फिर देखो, टोटल प्रोड्यूस इज लार्ज बट पर हेक्टर यील्ड इज कॉम्पेरेटिवली लेस। यहां प्रोडक्शन बहुत होगा बट पर हेक्टर, एक हेक्टर निकालने सिखाए थे ना इकोनॉमिक्स में, 100 इंटू 100 करो आ जाएगा। ठीक है, एक हेक्टर का बात करें तो हो सकता है उसमें कम प्रोडक्शन हो इन कंपैरिजन ऑफ अदर एरिया, बट जो ओवरऑल प्रोडक्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर ही है, नाम ही एक्सटेंसिव है, मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं ना। ठीक है, फिर चलो अब इंटेंसिव का देखो, पैराग्राफ चेंज करोगे फिर इंटेंसिव के बारे लिखना। इन इंटेंसिव एग्रीकल्चर फार्मिंग in intensive agriculture farming, farmers apply all modern technique of agriculture to obtain maximum production from limited area। इंटेंसिव में क्या होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी यूज होगा, बट यहाँ पर एरिया जो लिमिटेड है, इंटेंसिव में एरिया लिमिटेड है और एक्सटेंसिव में बहुत एरिया है। ठीक है, ठीक है, तो इंटेंसिव में फिर आगे कंटिन्यू करोगे, मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम लिमिटेड एरिया, इट रिक्वायर्स ह्यूज लेबर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें बहुत, ठीक है, इट रिक्वायर्स ह्यूज लेबर, बहुत लेबर की जरूरत है और बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो ये आंसर हुआ। ठीक है, तो ये आंसर को बढ़िया से नीट एंड क्लीन लिख लो, इसे याद करोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा है उसमें एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन एरिया एंड मेंशन 5 फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये दो करेंगे। ये दो क्वेश्चन भी जो है लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर लंबा बनेगा। 6th का भी आंसर लंबा बना है, 7th का भी आंसर लंबा बना है, 8 का भी आंसर लंबा ही बनेगा और 9th का भी आंसर लंबा ही बनेगा। तो अभी जो और आगे आंसर होगा वो लंबा ही होगा। ठीक है, तो कतराना नहीं है, लंबा है या छोटा है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में बढ़िया से समझा दे रहा हूं, बस समझो और उसे इंग्लिश में लिख दो, हो गया आंसर। ठीक है, तो बढ़िया से रहो। लॉकडाउन फिर से है बिहार में, तो घर पे ही रहो, बाहर मत घूमो, घर पे पढ़ाई करो। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखो, जिस चीज से तुम्हें एंटरटेनमेंट फील हो वो करो और साथ में पढ़ाई करते रहो। ओके, गुड बाय, टेक केयर।